दर्शकों, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। जस्ट अभी उठी थी। पता है सपने में क्या था? सपने में ये था कि मैं कुल्लू मनाली में थी। पता नहीं मैंने कुल्लू मनाली का सपना भी क्यों देखा। ना ही मैंने कल रात कोई रील देखा, ना ही कोई मनाली वाला कोई मूवी देखा। मैं कुल्लू मनाली में थी, घूमने गई थी और मेरा बैग गायब हो गया। और वो बैग गायब हो गया और उस बैग को ना एक 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 अंकल ने ले रखा था और वो अंकल पैसे ले रहा था बैग वापस लेने का। और वहाँ पे मुझे बहुत हैंडसम सा लड़का दिखा। और पता नहीं, मैं सडनली एक आंटी से मैं सनस्क्रीन मांगने लगी और वो सनस्क्रीन लेके मैंने उस लड़के को बोला कि आप सनस्क्रीन लगाया करो बोलकर उसको सनस्क्रीन लगाने लगी और उस लड़के ने मेरा बैग वापस करवाया। ये कैसा सपना था भाई। नमस्ते दर्शकों, आई जस्ट वोक अप राइट नाउ। कल तो अचानक से बारिश हो रही थी जब मैं कल 2 बजे सुसु करने उठी थी, मगर अभी तो पूरा धूप निकल गया, एकदम क्लीन। सारे कपड़े में लेके आ गई थी, जो मैंने धोया था, फिर से बाहर सुखा देती हूँ। कल मैं जब वॉशरूम करने गई थी पूरा बारिश हो रहा था। मैं सारे कपड़े वापस लेके आ गई। बारिश हुई तो थी, आसमान कल तो पूरा काला काला था। दर्शकों जी, आप लोग भी खुला आसमान देखिए और खुले खुले क्लीन आसमान का मज़ा लीजिए, क्योंकि मुझे पता है अभी दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ मास्क लगा के रखना। दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दर्शकों जी, मेरे बहना का कॉल आया था कि मैं घर आऊँ, घर में कुछ मीट वगैरह है बोला, तो हम चलेंगे शाम को। अगर यहाँ से ऑटो मिल जाएगा या किसी से लिफ्ट ले लूँगी। कुछ झाड़ू लगा लेते हैं हम अपना। चांदी के ताल पर सोने का मोर, चांदी के ताल पर सोने का मोर। हाय हाय, आज मैं मीट खाऊंगी। तो ये जो सपना देखा था मैंने, ये मीट से रिलेटेड तो नहीं था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब हो किस बगिया से हो। वैसे तो दर्शकों, टुडे आई वाज ट्राइंग टू डू व्हाट आई ईट इन ए डे, मगर वो पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा जबकि मैं घर जा रही हूँ थोड़ा शाम को। तो अब घर जा रही तो ऑफ कोर्स आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ईट इन ए डे तो कैंसिल हो गया जी, नेक्स्ट दिन करूँगी। अब जल्दी से कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, और कॉफ़ी में पतले होने के लिए नहीं पीती, बट कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है। एक तो मुझे नींद नहीं आने देता, दूसरा ये है कि इफ़ यू ड्रिंक कॉफ़ी, मेरे बॉडी में ऐसा काम करता है कि मुझे भूख बहुत कम लगती है। तो ऑफ कोर्स इट हेल्प। मतलब मैंने जब शुरू किया था पीना तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं पतले होने के लिए पीऊँगी, बट बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स थे कॉफ़ी के बिना शुगर के, तो इसीलिए मैंने पीना शुरू किया था। बट इट्स वर्किंग वेरी वेरी वेल फॉर मी। तो पीना ठीक है, ज़्यादा नहीं। जितना मैं एक पैकेट पीती हूँ ना 10 रुपये वाला, उतने ही अमाउंट का दिन में पीना। उससे ज़्यादा पियोगे तो फिर जगते रह जाओगे। मगर कई लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी पीने पे जगते हैं। मुझे जब नींद आती है ना तो मुझे 10 कॉफ़ी भी पिला दो सो जाती हूँ। बड़ा स्पेशल खिड़की खोल लेते हैं। कांच की खिड़की बहुत बड़ा होता। वाह, नमस्ते हो गया जी सूर्यदेव। हाँ, सूर्यदेव तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। दर्शकों जी, मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। जस्ट लुक एट माई स्किन,
I mean, it's just glowing so much. तो दर्शकों, स्टडी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, और जिनको मोटिवेशन नहीं चाहिए वो 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक है, और जिनको चाहिए ये उनके लिए है। सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि आप लोग मुझसे छोटे हो और कोई कोई मेरे एज के भी होंगे, तो उनको भी एज ए एग्जाम्पल समझाऊंगी। ध्यान से सुनना, ये समझ गए ना तो और किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना। चलो रेड और ब्लू ले लेते हैं। ये रेड वाला जो है एक इंसान है, और ये ब्लू वाला जो है ये आप हो। आपको क्या लगता है कि ये रेड वाला बहुत स्मार्ट है, ये रेड वाला बहुत अच्छा है, ये रेड वाला बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा लगता है ना। ये ब्लू वाले आप हो, ये रेड वाला कोई और इंसान है। अब मान लो आप और ये रेड वाले इंसान, आप और ये इंसान एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये रेड वाला अपने स्मार्टनेस के वजह से ये बहुत तेज कंप्यूटर चलाता है, ये बहुत तेज कंप्यूटर चलाता है, रेड वाला बहुत तेज कंप्यूटर चलाता है। आपका बॉस, आपके कलीग, सब लोग बोलते हैं आपको, तेरे को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको देख कितना अच्छा कंप्यूटर चलाता है, उसको देख कितना अच्छा है, कितना मस्त कंप्यूटर चलाता है, राइट। अब आप ये देखो, आपके दिल में क्या बैठ जाता है कि यार ये रेड वाला कितना अच्छा है, इस रेड वाले से तो मैं कभी भी ज़िंदगी में कम्पीट नहीं कर सकता, और ना ही मैं इसको हरा सकता हूँ या इसके जैसा बन सकता हूँ। आपके दिल में ये रहता है कि ये तो ऑलरेडी स्मार्ट है, ये तो भगवान ने इसको स्मार्ट ही बनाया है और हमें गधा बनाया। मगर अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो रेड वाला है इसको लगता है ये बहुत स्मार्ट है, और ये कभी कभी कंप्यूटर चलाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आपको सीखना चाहिए। तो अभी कम से कम 10 साल भी छोड़ो, 5 साल से आप हर दिन लगातार कंप्यूटर चला रहे हो और खुद पे मेहनत कर रहे हो। और ये रेड वाला, इसको तो लगता ही है कि इसको कंप्यूटर अच्छे से आता है, तो ये 5 साल से कंप्यूटर चला ही नहीं रहा। तो आप 5 साल के बाद अगर आप देखोगे तो उस कंपनी में या कहीं भी कौन बेहतर होगा? आप, ये ब्लू वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, माना कि ये रेड वाला स्मार्ट है, इसको आता है कंप्यूटर चलाना, मगर आप 5 साल से रोज़ कंप्यूटर चला रहे हो, क्या आपसे एक्सपर्ट हो गए क्या? हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ द डिफरेंस। भले आप एवरेज हो, भले आपको कुछ नहीं आता हो, यू कैन विन एक्चुअली। आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में हरा सकते हो, अगर आप अपने अंदर वो फीलिंग्स ले आओ कि आई कैन डू इट। मगर उसके लिए हर दिन का मेहनत चाहिए। आप खुद सोचो ना, अगर अभी ये दोनों किसी कंपनी में जाए भी काम करने के लिए, ये रेट वाला बोलेगा कि मुझे तो आता है कंप्यूटर चलाना, चला लेगा, एक्सपीरियंस है उसके पास नहीं। मगर आप जाओगे, आप चला के भी दिखा दोगे, और 5 साल से जो एक होता है ना स्किल डेवलपमेंट, वो जो आपके पास है ना, वो इस रेट वाले के पास नहीं होगा। तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और सेल्फ डाउट करना छोड़ दो कि हमसे कुछ नहीं होगा। ज़रूर होगा, साथ में करेंगे ना। दर्शकों जी, शाम के 3:30 बज गए हैं। बस थोड़ी ही देर में, आज थोड़ी ही देर बोले, हमेशा तो 4 बजे मैं जाती हूँ बाहर भी। हाँ, थोड़ी ही देर में हम बाहर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से तो मैं मार्केट तक वॉक करूँगी ऑटो के लिए। इसके बाद वहाँ से सीधा घर का ब्लॉग दिखाऊँगी। अभी मैं यहाँ से सीधा घर का ही ब्लॉग दिखाती हूँ, वरना ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को घर का वो नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक है। दर्शकों जी, ऑलमोस्ट देयर। वहाँ पे ऑटो को रुकवा दिया और वहाँ से पैदल चल के आ रही हूँ, हैं, पहुँचने वाली हूँ बस। वही आगे है घर मेरा। ये देखिए दर्शकों जी, आ गया हमारा घर। बस आसमान कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, आसमान इतना पिंक क्यों हो रखा है भाई? वाह, लुक सो प्रिटी। हमारा एरिया देखिए कितना क्लीन है। घर आ गई दर्शकों, मैं घर आ गई। चलो काय वाह, घर आते ही बहन सारा खाना सब्जी तैयार करके रखी है। सो एक्साइटेड फूड। स्पेशल अलग नहीं है तन्मा नक्का मा आइए दे आइए।
आज सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, यहीं पे खाना खाने के लिए। वाह दर्शकों, लोग कितना खाना आज मेरी बहन ने बनाया है। मीट, ये क्या है? गोभी की सब्जी, अचार, चावल। वाह 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 वाह, टेस्टी। ये देखिए दर्शकों, हमारे मम्मी जी का वो चिकन का घर, अंदर पर चिकन भरा हुआ है। ओल चिकन इलाका, ओल चिकन इलाका, ओल चिकन। यहाँ भी पूरा हमारे घर का इलाका है और इस वाले पत्ते पत्ते में हम खाना खाते हैं। दिस इज आवर नेचुरल प्लेस। ये जो आप देख रहे हो सारे सुपारी के पेड़ है। आप लोग बोल रहे थे ना कि नींबू एकदम वो जैसा है, मैंगो जैसा है। इस तरीके से ये पहले छोटा होता है, फिर ये बड़ा हो जाता है। ये सारे नींबू के पेड़ है दर्शकों। और ये रहा हमारा अलग तरीके का लेमन। दिस इज़ ऑल्सो अ लेमन। किसी दिन आराम से घर में सोने के लिए आऊँगी, तब पूरा घर का टूर भी दे दूँगी, ठीक है? अभी तो खाना खाती हूँ, फिर जाना भी है। अभी बस खाना खा के मैं थोड़ी देर में निकल ही जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि आज भी स्टडी का थोड़ा आवर्स रह गया है मेरा। वाह, लुक एट दिस फ्लावर दर्शकों। मेरी मम्मी को फूलों का बड़ा शौक है। यहाँ से एक तोड़ लेते हैं, इसको खाने के साथ खाते हैं। फर्स्ट बाइट लेने जा रही हूँ दर्शकों। मैं हूँ बॉयल खाना बनाने में एक्सपर्ट, और मेरी छोटी बहन है एकदम तड़क भड़क फ्राई मसाला में एक्सपर्ट। लेट्स ईट। दोप्पो फैंटास्टिक। दर्शकों, अभी मैं रूम के अंदर जा रही हूँ, मम्मी के रूम। वाह दर्शकों, ये देखिए मेरे मम्मी के कपड़े, इसको हम बोलते गाले। बहुत महंगे होते ही ये। दर्शकों जी, हमारी बहन कैंडल से बनाती है ऐसे सुंदर सुंदर। मैं थोड़ा सा ले जाऊंगी यहाँ से, अपने घर पे चलाऊंगी। और ये मेरी माता जी ने वीडियो कॉल किया है दुकान से। वो बोल रही है कि किस कपड़े के नीचे कौन सा गाले पहनना चाहिए, मतलब कलर मैच करके बता रहे हैं। तो मैं उनको वीडियो दिखा रही हूँ और पापा मेरे लिए कपड़े निकाल रहे हैं। बहुत रात हो गई दर्शकों, सब्जी वगैरह भी नहीं तोड़ पाई। बस उनके घर से थोड़ा सा प्याज और लहसुन लेके आ गई हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े लेके जा रही हूँ मैं बस।